हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ऋषभ और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनोखे क्राइम और वारदातें चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको इस चैनल पर पिछली बार सीरियल किलर रमन राघव की कहानी सुनाई थी, जिसने अपना गुनाह कबूल करने के लिए चिकन की डिमांड की थी। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसने भी अपना गुनाह कबूल करने के लिए पुलिस से एक अनोखी डिमांड की। आज की कहानी भी एक सीरियल किलर की है, मगर यह ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसके नाम के आगे सीरियल किलर का टैग महज 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया और जिसके नाम पर दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। बिहार में एक जगह है बेगूसराय और इसी जिले में एक गांव पड़ता है मुसहरी नाम का। इस गांव में एक परिवार रहता था। यह परिवार बहुत गरीब था। उस परिवार में पति पत्नी, उसकी एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का बेटा था। इस परिवार के जो मुखिया थे, वह दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे और उसी परिवार के बगल में ही उनके छोटे भाई का भी परिवार रहता था। तो साल 2006 में उस परिवार में एक अजीब घटना हुआ यह कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। मगर इस घटना की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी, पर पूरे गांव में यह बात फैल गई, क्योंकि गांव के सभी बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं, तो उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से छुप नहीं सकता था। और गांव में अक्सर ऐसा ही होता है कि पूरा गांव अच्छी तरह से एक दूसरे को जानता है। सिर्फ बड़े शहरों में ही लोग अपने पड़ोसी तक को भी नहीं जानते। खैर, इसके बाद कुछ वक्त बीता और 6 महीने बाद उस परिवार की एक 8 महीने की बच्ची भी अचानक से गायब हो गई और यह बात भी पुलिस तक नहीं गई। मगर यह खबर भी गांव के लोगों के बीच फैल गई। अब गांव के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गांव के एक ही परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे और अब मुसहरी गांव के लोगों में थोड़ी बहुत दहशत फैलने लगी। इसके बाद सिर्फ 3 महीने और बीते और साल 2007 में उसी गांव से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जो बच्ची गायब हुई वह उस परिवार की नहीं थी जिस परिवार के पहले भी 2 बच्चे गायब हुए थे, बल्कि वह बच्ची एक दूसरे परिवार की थी। हुआ यह कि जहां यह परिवार रहता था जिसके 2 बच्चे गायब हो चुके थे, उनके पड़ोस में ही चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक 6 महीने की बच्ची थी जिसका नाम था खुशबू। तो चुनचुन देवी अपनी बेटी को वहीं पास के एक प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी। अचानक से उसे घर का एक काम याद आया, तो वह अपनी बेटी खुशबू को वही स्कूल में ही सुलाकर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस स्कूल लौटी तो देखा कि खुशबू गायब है। उसके बाद चुनचुन देवी पूरे गांव में चारों तरफ उसे ढूंढती है, तमाम रिश्तेदारों से पूछती है, पर खुशबू का कोई नामो निशान नहीं मिलता। लास्ट में थक हार कर वह भगवानपुर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जिसके अंदर में मुसहरी गांव आता था, और वहां जाकर खुशबू की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती है। अब यह पहली बार हुआ था कि गांव से किसी बच्चे के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस तक पहुंची। इसके बाद पुलिस गांव में आती है और वह भी खुशबू को इधर उधर ढूंढती है और लोगों से पूछताछ करती है, मगर खुशबू का कुछ पता नहीं चलता। पर इस पूछताछ के दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि इस गांव से पहले भी 2 बच्चे गायब हो चुके हैं और वह दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। तो पुलिस अब उस परिवार के पास पहुंचती है और खुशबू के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद वह परिवार अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि खुशबू के बारे में अगर कोई कुछ बता सकता है तो वह यही है। पुलिस को यह बहुत अजीब लगता है कि आखिर एक 8 साल के बच्चे को कैसे सब कुछ पता होगा, मगर फिर भी पुलिस सोचती है कि चलो क्या पता इस बच्चे के जरिए कोई सुराग मिल जाए। तो पुलिस उस 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से पूछती है कि बेटा, तुम्हें पता है कि खुशबू कहाँ है? पुलिस वाले का यह सवाल सुनकर वह हंसने लगा। पुलिस ने दोबारा पूछा तो वह फिर हंसते हुए बोला कि हाँ, मुझे पता है। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा यह बताओ कि खुशबू कहाँ है? तो वह फिर कुछ नहीं बोला और बस उनके सवाल पर हंसे जा रहा था। जितने भी पुलिस वाले वहाँ थे, वह सभी की शक्ल बार बार देखता और हंसता। पुलिस वालों को भी लगा कि वह शायद अपना टाइम इस बच्चे पर खराब कर रहे हैं, क्योंकि उससे खुशबू के बारे में जितनी बार पूछा जाता वह उतनी बार हंसता और हंसता ही रहता। मगर फिर भी पुलिस उससे खुशबू के बारे में पूछती रही कि शायद उन्हें कोई सुराग मिल जाए। इसी बीच अमरजीत एक बार अचानक से बोल पड़ा और उसने कहा कि अगर मुझे बिस्कुट दोगे तो मैं सब बताऊंगा। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस वाले ने उसके लिए वही गांव की एक दुकान से एक बिस्कुट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। बिस्कुट का पैकेट मिलने के बाद उसने तुरंत बिस्कुट खोला और खाने लगा।
उसके बाद पुलिस ने फिर पूछा कि अब बताओ खुशबू कहाँ है, तो बिस्कुट खाते खाते अमरजीत बोला कि मैंने उसे खपरैल से मारकर सुला दिया। और यह बताते बताते ही पूरा बिस्कुट का पैकेट खा लिया। उसकी यह बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को लगा कि यह क्या बोल रहा है। फिर उन्होंने अमरजीत से दोबारा पूछा तो उसने दोबारा भी यही बात बोली कि मैंने उसे खपरैल से मारकर सुला दिया। अब पुलिस वालों का भी थोड़ा इंटरेस्ट जागा, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुमने खुशबू को कहाँ सुलाया, तो वह बोला कि मुझे और बिस्कुट चाहिए। फिर दोबारा पुलिस ने बिस्कुट का पैकेट मंगाया और उसे दिया। फिर पुलिस ने दोबारा पूछा, तब अमरजीत बोला चलो मैं वह जगह दिखाता हूँ। इसके बाद अमरजीत पुलिस वालों को अपने साथ लेकर उस प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ पहुंचकर एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यही सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास गई तो वहाँ एक छोटा सा गड्ढा था जो कि घास फूस और पत्तों से ढका हुआ था, और जब पुलिस ने वह घास वगैरह हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकलती है। यह देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए कि एक 8 साल का बच्चा जो बोलता कम है और हंसता ज्यादा है, और जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई ताकि कोई सुराग मिल सके, मगर अंत में वह बच्चा ही कातिल निकलेगा, ऐसा पुलिस वालों ने दूर दूर तक भी नहीं सोचा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू का मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसता जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि यह पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया, तो वह बोला कि पहले तो वह प्राइमरी स्कूल से खुशबू को उठाकर गांव के बाहर एक सुनसान खेत में ले गया। फिर वहां ले जाकर उसने पहले तो खुशबू का गला दबाया और बाद में वही खेत में से ही एक ईंट उठाकर उसके सर पर मारा। उसके बाद वह खुशबू को वही एक छोटे गड्ढे में छुपाकर वहां से भाग गया। अमरजीत की बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। तो पुलिस को लगा कि कहीं उन दोनों बच्चों के गायब होने में भी इसी का तो हाथ नहीं। इसलिए पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा यह बताओ कि तुमने और किस किस को ऐसे खपरैल से मारकर सुलाया है। यह सवाल सुनकर वह फिर हंसने लगा और बोला कि और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस वाले ने बिस्कुट का एक और पैकेट मंगाया और उसे दिया। उसके बाद अमरजीत ने और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। यह बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा था जो एक के बाद एक 3 मर्डर कर चुका था, जिनमें से 2 मर्डर उसने अपने ही परिवार के लोगों के किए थे। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के चाचा और उसके माँ बाप को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने आज से तकरीबन 9 महीने पहले 2006 में पहला मर्डर अपने चाचा की 6 साल की लड़की का किया था, और उसे भी ठीक खुशबू के जैसे ही गला घोटकर और पत्थर मारकर मार डाला था। और तब अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उन्हें पता भी चल गया था कि मर्डर अमरजीत ने ही किया है, क्योंकि जब उन्होंने अमरजीत से पूछा तो उसने बिना छुपाए सब कुछ बता दिया था। फिर उसके करीब 6 महीने बाद अमरजीत ने अपनी खुद की 8 महीने की बहन का भी मर्डर कर दिया, और यह मर्डर भी उसने ठीक वैसे ही किया और बाद में स्वीकार कर लिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि अगर आपको पता था कि यह दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं, तो आपने इसकी खबर पुलिस में क्यों नहीं दी। तो अमरजीत के माँ बाप ने बताया कि जब उसने अपने चाचा की लड़की का मर्डर किया तो हमें लगा कि शायद उसने अनजाने में ही आपसी लड़ाई में उसका मर्डर कर दिया, इसलिए हमने अमरजीत को समझा बुझाकर छोड़ दिया। मगर जब उसने अपनी बहन को मारा तो इसके बाद उन्होंने अमरजीत की खूब पिटाई की, तो वह बोला कि आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगा, इसलिए हमने उसे एक बार और माफ कर दिया। और क्योंकि बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं रही थी और कहीं अब बेटा भी हाथ से ना निकल जाए, और आखिर मारने वाला और मरने वाले दोनों हमारे ही परिवार के थे, इसलिए हमने इसे एक पारिवारिक मामला मानते हुए पुलिस में इसकी कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ने अमरजीत के माँ बाप और चाचा के बयान दर्ज कर लिए, मगर अब भी उनके मन में एक और सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने 3 बच्चों का मर्डर किया। क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, तो यह जो 3 मर्डर अमरजीत ने किए उसके पीछे क्या मकसद था, और इसका जवाब सिर्फ अमरजीत ही दे सकता था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर उसी की भाषा में पूछा कि तुमने इन तीनों बच्चों को मारकर सुलाया, आखिर क्यों किया। तो बोला कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है, जब भी मैं किसी को दर्द में देखता हूँ, तकलीफ में देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अमरजीत की यह बात सुनकर पुलिस को पता चल गया कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है,
और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया। उन्होंने अमरजीत के दिमाग की जांच पड़ताल की और काफी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह बताया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे किसी को तकलीफ में, दर्द में देखने में बहुत खुशी होती है। उसे पता ही नहीं था कि वह किसी का खून कर रहा है। ना तो उसे यह पता था कि किसी की जान लेना क्या होता है, और ना ही उसने जो किया वह उसकी नजरों में गलत था, और शायद इसलिए ही वह ना तो पुलिस को देखकर घबराया और ना ही पुलिस स्टेशन को देखकर। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया, और क्योंकि वह एक नाबालिग था और उसे जेल में हार्डकोर क्रिमिनल के साथ नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज्यादा नहीं रख सकते थे, और 3 साल बाद आखिर उसे यहाँ से भी आजाद कर दिया जाता। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले की बाल सुधार गृह में भेज दिया गया, और पुलिस ने अदालत से विशेष अनुरोध किया कि इस बच्चे को किसी सुधार गृह में रखने के लिए भी एक अलग कमरा दिया जाए, जिससे बाकी बच्चों की जिंदगी खतरे में न पड़े। फिर कोर्ट के आदेश से इस बच्चे के रहने के लिए अलग कमरे का इंतजाम किया गया और डॉक्टर्स की निगरानी में उसे रखा गया, ताकि वह फिर से वो सब ना करने लगे, क्योंकि वह नाबालिग था और जब वह रिहा हो तो उसे समाज अपना ले, इसलिए उसकी बात की जानकारी को पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं किया गया। क्योंकि अमरजीत का जब जन्म साल 1998 को हुआ था, तो इस हिसाब से 2016 में उसे वहां से भी आजाद कर दिया गया होगा। आज अमरजीत एक नए नाम के साथ, नई पहचान के साथ एक अनजाने शहर में एक नई जिंदगी जी रहा होगा। पर अभी वह कहाँ है, किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया के सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट, सबसे कम उम्र के सीरियल किलर में दर्ज कर दिया, और आज भी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम पर ही दर्ज है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 से 8 साल के बीच थी, जब उसने एक के बाद एक 3 मर्डर किए। तो यह थी कहानी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।